सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो इसका सही जवाब है 1498 यानी 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो इसका सही जवाब है कालीकट। वास्को डी गामा जो है वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। तो सही जवाब है सूरत में। भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया। तो सही जवाब है फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों ने भारत में पहला किला जो है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब है सन 1600 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। तो वो हुई थी सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो है कावेरी नदी के किनारे। पांडिचेरी जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डचों की प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी। तो वो थे मसाले। भारत में डचों की जो प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी वो थी मसाले। अगला प्रश्न है, भारत में डचों की राजधानी क्या थी। तो सही जवाब है पुलिकट। भारत में डचों की राजधानी थी पुलिकट। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन था। तो वो था पांडिचेरी। भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र था पांडिचेरी। नेक्स्ट, बॉम्बे अंग्रेजों को किसने दिया। तो वो पुर्तगाली ने। बॉम्बे अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने दिया था। नेक्स्ट है, बॉम्बे अंग्रेजों को कब मिला। तो वो 1661 में मिला। बॉम्बे अंग्रेजों को 1661 में मिला था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे अंग्रेजों को किसके विवाह में मिला। तो सही जवाब है चार्ल्स द्वितीय। बॉम्बे अंग्रेजों को चार्ल्स द्वितीय के विवाह में मिला। नेक्स्ट, मद्रास की स्थापना कब हुई। तो वो हुई थी 1639 में। मद्रास की जो स्थापना है वो 1639 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की। तो सही जवाब है जॉब चार्नॉक ने की थी कलकत्ता की स्थापना। नेक्स्ट, कलकत्ता की स्थापना कब हुई। तो वो हुई थी 1690 में। 1690 में हुई थी कलकत्ता की स्थापना। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो वो कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डचों का पतन किस युद्ध से हुआ। तो वो बेदरा युद्ध से हुआ था। भारत में डचों का जो पतन है वो बेदरा युद्ध से हुआ था। नेक्स्ट, बेदरा का युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ 1759 में। बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध से हुआ। तो वो हुआ था वांडीवास युद्ध से। भारत में फ्रांसीसियों का पतन है वांडीवास युद्ध से। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध 1757। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो अंग्रेज और नवाब बंगाल के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और नवाब बंगाल के बीच में। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में नवाब बंगाल कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध में नवाब बंगाल। अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो वो था आयरकुट। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था आयरकुट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सही जवाब है अंग्रेज मुगल अवध। अंग्रेज मुगल और अवध के बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट, बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो वो था दीवानी अधिकार। इलाहाबाद की संधि का मुख्य परिणाम था दीवानी अधिकार। नेक्स्ट, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किसने दी? तो वह है शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी जो है वो शाह आलम द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट, भारत में दैध शासन प्रणाली किसने लागू की? तो वो क्लाइव ने लागू की थी। भारत में दैध्य शासन प्रणाली जो है वो लॉर्ड क्लाइव ने लागू की थी। नेक्स्ट, दैध्य शासन कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1765 में। दैध्य शासन 1765 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, दैध्य शासन को किसने समाप्त किया? तो वो वारेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया। दैध्य शासन को वारेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंगस भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना? तो वो 1774 में बना था। वारेन हेस्टिंगस भारत का पहला गवर्नर जनरल 1774 में बना था। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो वो 1773 में लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लागू हुआ। नेक्स्ट, पीट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1784 में लागू हुआ। पीट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो वो कार्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1793 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। नेक्स्ट है रैवतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो वो मुनरो ने लागू की थी। रैवतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मुनरो ने लागू की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि माहलवारी व्यवस्था किसने लागू की? तो वो है होल्ट मैकेंजी ने। होल्ट मैकेंजी ने माहलवारी व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो है गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया? तो वो औरंगजेब ने मरवाया था। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने मरवाया था। नेक्स्ट, बंदा बहादुर किससे संबंधित थे? तो वो थे सिख धर्म से। बंदा बहादुर सिख धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि बंदा बहादुर को किसने दंडित किया? तो वो फर्रुख सियर ने दंडित किया था बंदा बहादुर को। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय।
मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है रंगून में। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून में निर्वासित किया गया। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय को क्या घोषित किया गया? तो उसे सम्राट घोषित किया गया था। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था भारत के समय, यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था एकता की कमी, आधुनिक हथियारों का अभाव और असीमित क्षेत्र यानी सीमित क्षेत्र। तो ये तीनों जो था वो 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था मेरठ से। 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? तो वो थी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी। नेक्स्ट, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहेब ने किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट, अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो बेगम हजरत महल ने किया था अवध में विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो वो था कारतूस विवाद, आर्थिक शोषण और धार्मिक हस्तक्षेप। ये तीन कारण थे 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो वो हुआ भारत शासन अधिनियम 1858 लागू हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद में, भारत शासक अधिनियम 1858। नेक्स्ट है कि 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो वो गया था ब्रिटिश क्राउन के पास में। 1857 के बाद भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के पास में चला गया था। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वाइसराय कौन थे? तो वो थे कैनिंग। भारत के पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ वीरगति को प्राप्त हुई? तो वो ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है कि तात्या टोपे को किसने पकड़वाया? तो वो है मानसिंह ने। तात्या टोपे को मानसिंह ने पकड़वाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह का एक अन्य नाम क्या है? तो उसे हम सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और गदर, ये तीनों कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सही जवाब है वो है बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। नेक्स्ट है कि बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो वो थे जेम्स हिक्की। बंगाल गजट के संपादक थे जेम्स हिक्की। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो वो मैकेले ने की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो मैकेले ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि मैकेले मिनट कब आया? तो वो आया था 1835 में। मैकेले मिनट जो है वो 1835 में आया था। नेक्स्ट है कि वुड्स डिस्पैच कब जारी हुआ? तो वो हुआ था 1854 में जारी हुआ था वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट, भारत में पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो वो हुआ था 1857 में। भारत में पहला विश्वविद्यालय जो है वो 1857 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अब नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो वो की थी राजा राममोहन राय ने। ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो वो 1942 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो वो है दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1897 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वो हुआ था बॉम्बे में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो था वेमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था वेमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो वो 1911 को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो हुई थी 1906 में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? सही जवाब है ढाका में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो हुई थी ढाका में। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो वो चलाया तिलक, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया है होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1916 में। होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो वो हुआ 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अली बंधु ने किया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 1920 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1920 को। नेक्स्ट, दांडी मार्च कब हुआ? तो वो हुआ था 1930 को। दांडी मार्च की जो यात्रा है वो 1930 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो वो था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो था करो या मरो का। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन जो है 1946 को आया। नेक्स्ट, माउंट बेटन योजना कब आई? तो वो आई थी 1947 को। माउंट बेटन योजना आई थी 1947 को। नेक्स्ट है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था हमारा भारत देश आज़ाद। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? तो वो था माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन था भारत का अंतिम वाइसराय। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था माउंट बेटन। नेक्स्ट, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था?
तो वो था सी राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर था सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान की। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो हुआ था 1194 को हुआ था चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है चंदबरदाई। चंदबरदाई है पृथ्वीराज रासो के लेखक। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो वो थी अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी थी वो थी अजमेर। नेक्स्ट है, कन्नौज का शासक जयचंद किस वंश से था? तो सही जवाब है गढ़वाल वंश से था। कन्नौज का शासक जयचंद जो था वो था गढ़वाल वंश से। नेक्स्ट, मराठा कर चौथ कितना था? तो वो था 25%, यानी 1/4 था मराठा कर चौथ। अगला प्रश्न है कि लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। लाल बख्श की उपाधि जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। नेक्स्ट, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो वो था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी की ओर से आक्रमण किसने किया? तो वो मलिक काफूर ने किया था। दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी की ओर से जो आक्रमण है वो मलिक काफूर ने किया था। नेक्स्ट है कि देवगिरी पर आक्रमण किस सुल्तान ने किया? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देवगिरी पर आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस विधा के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो वो थे संगीत और साहित्य के। अमीर खुसरो जो थे वो संगीत और साहित्य विधा के प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तो वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। तारीख ए फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। नेक्स्ट, फतवा ए जहानदारी किसकी रचना है? तो वो बर्नी की रचना है। फतवा ए जहानदारी जो है वो बर्नी की रचना है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आदर्शवादी, क्रूर शासक और विद्वान शासक के नाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो वो फिरोजाबाद की रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस सिंचाई कार्य को बढ़ावा दिया? तो वो नहर को, नहर सिंचाई कार्य को बढ़ावा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक किस वर्ग का समर्थक था? तो वो उलेमा का। फिरोज शाह तुगलक जो था वो उलेमा वर्ग का समर्थक था। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी किस लिए प्रसिद्ध था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशासनिक सुधार के लिए। सिकंदर लोधी जो था वो प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर लोधी ने किस नगर को राजधानी बनाया? तो वो आगरा को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोधी की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था कमज़ोर सेना, अमीरों की असंतोष और बाबर की तोपखाना। ये तीनों था उसका हार की वजह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने तोपखानों की पद्धति भारत में कहाँ से लाई? तो वो लाई थी तुर्की से। बाबर ने तोपखाने की जो पद्धति है वो भारत में तुर्की से लाई थी। नेक्स्ट है कि खानवा युद्ध के समय बाबर की रणनीति क्या थी? तो वो था तुलुगमा पद्धति। खानवा युद्ध के समय बाबर की रणनीति थी तुलुगमा पद्धति। नेक्स्ट है कि अकबर ने किस राजपूत शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो वो आमेर राजपूत शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर ने। नेक्स्ट है कि अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था? तो वो था सहयोग और एकता। अकबर की राजपूत नीति का जो उद्देश्य था वो था सहयोग और उनकी एकता। नेक्स्ट, जहांगीर ने किस विद्रोह को कुचला? तो वो बुंदेला, मेवाड़ और खुर्रम, ये तीनों विद्रोह को कुचला था जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध मोर सिंहासन किसने बनवाया? तो सही जवाब है शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में जो प्रसिद्ध मोर सिंहासन है वो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है मोर सिंहासन किस शासक द्वारा लूटा गया? तो नादिर शाह द्वारा लूटा गया। मोर सिंहासन जो है वो नादिर शाह शासन द्वारा लूटा गया था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किसके विरुद्ध सबसे लंबे युद्ध लड़े थे? तो वो मराठा के विरुद्ध। औरंगजेब ने दक्षिण में मराठा के विरुद्ध सबसे लंबे युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट है शिवाजी ने अफजल खान का वध कहाँ किया? तो वो किया था प्रतापगढ़ में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध जो है वो प्रतापगढ़ में किया था। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी की कर प्रणाली में लाग क्या था? तो इसका सही जवाब है अतिरिक्त कर। छत्रपति शिवाजी महाराज की कर प्रणाली में अतिरिक्त कर जो था वो था लाग। नेक्स्ट, मराठों की भूमि व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था रैवतवारी। मराठों की भूमि व्यवस्था को रैवतवारी कहा जाता था। नेक्स्ट, पेशवाओं के समय मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्ति किसके पास थी? तो वो पेशवा के पास थी। पेशवाओं के समय मराठा साम्राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी वो पेशवा के पास में थी। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का पुनरुत्थान किसने किया? तो वो माधवराव प्रथम ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का जो पुनरुत्थान है वो माधवराव प्रथम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाना फडणवीस किस पद पर थे? तो सही जवाब इसका हो जाएगा दीवान पद पर थे। नाना फडणवीस जो थे वो दीवान पद पर थे। नेक्स्ट है कि महादजी सिंधिया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे ग्वालियर क्षेत्र से। महादजी सिंधिया जो थे वो ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट, अहमदनगर सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो वो था मलिक अहमद निजाम शाह। मलिक अहमद निजाम शाह था अहमदनगर सल्तनत का संस्थापक। नेक्स्ट है गोलकुंडा सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुल मुल्क। कुतुबुल मुल्क था गोलकुंडा सल्तनत का संस्थापक। नेक्स्ट, बीजापुर सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो वो था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर सल्तनत का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट है कि कुतुबशाही वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी गोलकुंडा। कुतुबशाही वंश की राजधानी थी गोलकुंडा। नेक्स्ट, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो वो था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह था चार मीनार का निर्माण करवाने वाला। नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में।
चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी थी? तो वो नमक, कपड़ा, मसाले, ये तीनों थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारियों में भारत आने वाले पहले कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारियों में भारत आने वाले पहले थे पुर्तगाली। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर। नेक्स्ट, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? तो वो है 1510 में। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में अधिकार किया। नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो वो था वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला यूरोपीय था वास्को डी गामा। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।